में होते जुर्म की दास्तां, बढ़ते अपराधों के पीछे का सच, साइबर क्राइम के जंगल में फंसते लोगों की कहानी, रिश्तों को शर्मसार करती हकीकत। रहिए न बेखबर, देखिए अपराध जगत की हर खबर सिर्फ और सिर्फ यूसी क्राइम फाइल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नागपुर सहित विदर्भ के अपराध जगत की उन खबरों पर जो इस हफ्ते की सुर्खियां बन गई। शहर में इन दिनों अपराध का ग्राफ तो मानो यूं बढ़ रहा है जैसे हत्या तो रोजमर्रा जैसी बात हो गई है। इस हफ्ते जहां दो गुटों के आपसी विवाद में एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, तो वहीं एक मोबाइल दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो दूसरी तरफ चोरी छिपे तरीके से देह व्यापार के मामले भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं एक दुष्कर्म पीड़िता ने लोक हत्या के डर और आरोपी को जमानत मिलने से दुखी होकर मौत को गले लगा लिया। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते का क्राइम फाइल। नागपुर शहर के जूनी शुक्रवारी स्थित गजानन चौक पर मंगलवार रात एक अपराधी की हत्या कर दी गई थी। मृतक महेश और गमछू लांबट पर हत्या समेत कई संगीन आरोप पहले से ही दर्ज थे। रात के समय पीछा कर रहे आरोपियों ने पहले गमछू को उसके घर के पास ही ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के चर्चित नाम सुभाष पेप्सी और सुभाष शाहू की हत्या के मामले में आरोपी रह चुके जूनी शुक्रवारी निवासी गमछू उर्फ महेश नामदेव लांबट को मंगलवार की रात उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने गमछू को घर के समीप ही घेर लिया, लाठी, हॉकी और पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजन गमछू को लेकर अस्पताल तो गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में ही जमकर बवाल मचाया। गमछू क्रिकेट बुकी सुभाष शाहू हत्याकांड में आरोपी था, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे दोष मुक्त करार दिया था। परिजनों का आरोप है कि घटना को बदले के इरादे से अंजाम दिया गया है। गमछू पर हत्या के प्रयास आदि गंभीर प्रकरण दर्ज है। गमछू की हत्या के मामले में अब आरोपियों के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें आरोपी हथियारों से लैस होकर मृतक गमछू का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद ही घायल अवस्था में सड़क किनारे ही गिरता हुआ गमछू भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महेश नामदेव राव लांबट जूनी शुक्रवारी का रहने वाला आदमी है, उसकी हत्या हुई है। हत्या कितने की है वो अभी हम लोग चौकसी चालू है। आरोपी अभी अटक नहीं हुआ है और गर्दन पर कोई धारदार शस्त्र से मारा है और डंडे से मारा है, उसकी वजह से हत्या हुई है। नागपुर के यशोधरा नगर पुलिस थाने के पीली नदी चौक स्थित गणेश भोजनालय के पास 5 से 6 आरोपियों ने मिलकर इस हफ्ते एक अपराधी की निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और अन्य साथियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश के चलते ही इस युवक को मौत के घाट उतार जाने की चर्चा है। मामले में आगे की जांच यशोधरा नगर पुलिस कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक आवेश खान पठान रजा टाउन कपिल नगर निवासी है, जिसे बड़ी ही निर्दयता से रविवार देर रात 5 से 6 आरोपियों ने मिलकर मौत के घाट उतारा था। इस मामले में शामिल 4 आरोपियों शुभम डांगे, मयूर नेवारे, जीतू राउत और आरिफ खान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आवेश आपराधिक प्रवृत्ति का था और 4 महीने पहले ही डकैती के एक मामले से जेल से छूटकर बाहर आया था। आरोपी शुभम डांगे के परिवार का मृतक आवेश पठान के परिवार से पुराना विवाद चल रहा था। पारिवारिक विवाद के चलते ही आवेश के पिता बब्बू पठान ने उसे हैदराबाद में रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया था। मृतक के पिता का स्टेयरिंग का काम था और कुछ दिन पहले मृतक की मां आरोपी शुभम डांगे के घर पूछताछ करने गई थी और इसके बाद उनका झगड़ा हो गया था। 16 तारीख को ही मृतक आवेश नागपुर वापस आया था और उसके पिता ने उसे उसके दोस्त के घर में रहने की हिदायत दी थी। आपराधिक प्रवृत्ति के होने के चलते आवेश के परिजन भी आरोपी के परिजनों को धमका रहे थे। यही कारण है कि शुभम ने अपने जीजा जीतू राउत और अन्य साथियों के साथ उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। तय योजना के अनुसार आरोपी जीतू मृतक आवेश को शराब पिलाने के लिए जलसा बार में लेकर गया था और वहां से शुभम अपनी बाइक पर बैठाकर आवेश को घटनास्थल पर लेकर आया था।
उसके अन्य साथी पहले से ही आवेश के इंतजार में बैठे थे। आवेश को आरोपियों ने वहीं पर मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गए थे। इस मामले में शामिल 4 आरोपी अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं और उनके अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। हे जे शुभम डांगे वगैरे ही जी मंडळी आहेत त्यांनी हे अपराध केलेला आहे, ह्यांना सुद्धा त्याच्या आईसारखी म्हणायची की आवेश मला मारेल, हे करेल, यांची जी भीती होती त्या भीतीपोटी त्यांनी कट रचला आणि कट रचून त्याला मयूर नावाचा त्याचा जो मित्र आहे त्याने त्याला बालदारपुरावरून बोलवून घेतलं आणि नंतर उखलवाडीला बोलवून घेतलं, स्वतः मोटरसायकलून घेऊन आला. त्यानंतर त्याला जलसा बार हे 5 पावलीमध्ये आहे तिथे घेऊन त्याला दारू पाजली आणि नंतर त्याला पुन्हा येऊन त्यांच्यात भांडण सुरू झाले की तेरे आई को समजावं अशा प्रकारे आणि नंतर त्याच्यातून त्यांच्या मारामारी झाली आणि त्याच्यात त्यांनी जे नियोजित केलेल्या आरोपींनी त्याची हत्या करण्यात आली. त्या हत्येमध्ये आतापर्यंत आम्ही 4 लोक आहेत त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे. नागपुर क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने लकड़गंज परिसर के दलवी अस्पताल के पास स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यवसाय का पर्दाफाश कर एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक पीड़ित युवती को भी छुड़वाया गया. पैसों का लालच देकर यह महिला युवतियों से देह व्यवसाय के गोरख धंधे को अंजाम दे रही थी. क्राइम ब्रांच की सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते को गोपनीय जानकारी मिली थी कि टेलीफोन एक्सचेंज चौक के पास स्थित दलवी अस्पताल के पास ही एक स्पा सेंटर की आड़ में युवतियों और महिलाओं से देह व्यवसाय कराया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने डमी ग्राहक भेजकर पहले तस्दीक की. एक युवती का सौदा 2000 रुपए में भी किया. जैसे ही डमी ग्राहक ने पुलिस को इशारा किया तो पुलिस ने छापा मारकर एक महिला दलाल सपना अमित मेश्राम इंदौरा निवासी को पकड़ा. साथ ही उसके कब्जे से एक 25 वर्षीय युवती को भी छुड़वाया गया है. स्माइल यूनिसेक्स सैल्यून के नाम से ये महिला इस गोरख धंधे को अंजाम दे रही थी. आरोपी महिला युवतियों को ज्यादा पैसा कमाने की लालच देकर इस धंधे में लाती थी. आरोपी महिला के खिलाफ लकड़गंज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है. हाल ही में मुंबई के साकीनागा रेप की घटना के बाद उपराजधानी नागपुर भी दुष्कर्म की घटना से शर्मसार हुई है. नागपुर के जरीपटका में रहने वाली नाबालिग युवती ने अपने साथ हुए रेप की घटना के बाद लोक हत्या के डर और आरोपी को जमानत मिलने से दुखी होकर मौत को गले लगा लिया. महानगरों में बढ़ती रेप की घटनाओं ने हर किसी के मन को विचलित कर दिया है. आए दिन किसी शहर का नाम बड़ी घटना के लिए सुर्खियों में बना रहता है. इसके लिए पुलिस चाहे कितने कदम उठा ले, मगर कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों के मंसूबे पहले से और भी बढ़ जाते हैं. लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ है. लोक हया के डर आरोपी को जमानत मिलने से दुखी होकर एक दुष्कर्म पीड़िता ने खुद को फांसी लगाकर दम तोड़ दिया. मामला नागपुर के जड़ीपटका का है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग अपने पिता, भाई और सौतेली मां के साथ रहती थी. 1 जून की तारीख युवती की सौतेली मां का रिश्तेदार विकास भुजाड़े किशोरी को भगाकर ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने लापता का मामला दर्ज किया था. लेकिन 1 महीने के बाद 6 जुलाई को पुलिस ने दोनों को बेंगलुरु में दबोच लिया. इसके बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को रेप की घटना की जानकारी दी और युवती के बयान पर पुलिस ने आरोपी को किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया. लेकिन हाल ही में आरोपी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके बाद से युवती डिप्रेशन का शिकार हो गई और सोमवार के दिन फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस घटना के बाद पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम हर पहलू की कड़ाई से जांच कर रही है और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस आरोपी के खिलाफ इकट्ठा किए जा रहे हैं जिससे आरोपी बचने न पाए. अभी इसका खुलासा करना जल्दबाजी होगा, ऐसा वक्तव्य नागपुर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में किया. हाँ, आरोपी किडनैपिंग विथ पॉक्सो एक्ट और रेप का ये ऑफेंस इसमें रजिस्टर्ड है और इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस सामने आया है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की चार्जशीट गई है साइंटिफिक एविडेंस के साथ में आरोपी को डेफिनेटली सजा मिलेगी. उसकी कुछ अब वो एडी 2 दिन से एडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू है. अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा रीजंस बताना कि क्यों उसने सुसाइड किया है, लेकिन
अलग अलग इश्यूज पे तपास चौकसी पुलिस द्वारा की जा रही है, उस पर खुलासा हम बाद में करेंगे। तो उधर नागपुर के अंबाजरी पुलिस थाने के धर्मपेट कॉफी हाउस चौक स्थित एक मोबाइल शॉपी में सेंध लगाकर अज्ञात चोरों ने करीब 26.5 लाख रुपए के 65 मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर 9 तो 11 हो गए। मोबाइल शॉपी का मालिक बुधवार सुबह जब दुकान खोलने के लिए दुकान पर पहुंचा था तब उसे चोरी की बात का पता चला। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है ताकि आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अंबाजरी पुलिस थाने के धर्मपेट कॉफी हाउस चौक पर OnePlus नाम से फरियादी पवन घनश्याम केवल रमानी की मोबाइल शॉपी है। मंगलवार रात वो दुकान को ताला लगाकर अपने घर गए थे और सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें दुकान का शटर बीच से कुछ टेढ़ा हुआ दिखाई दिया। अंदर जब शटर का ताला खोलकर चेक किया गया तो 65 मोबाइल फोन जिनकी कुल कीमत करीब 26.5 लाख रुपए थी गायब मिले। अज्ञात आरोपियों ने मोबाइल फोन के बॉक्स दुकान में छोड़ दिए थे और उसमें रखे OnePlus कंपनी के करीब 65 मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गए थे। आरोपी जाते जाते अपने साथ दुकान में लगे DVR को भी लेकर गए। अब पुलिस परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। 65 OnePlus मोबाईल चोरीला गेलेले आहेत आणि अन्य काही सामान थोडंफार चोरीला गेलेलं आहे। त्याचे डिटेल्स आणखीनही घेणं सुरू आहे। अंदाजे 26 लाखाचा माल गेलेला आहे आणि आम्ही आता पोलीस आल्यानंतर आम्ही डॉग स्क्वॉडला बोलवलेलं आहे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्टला बोलवलेलं आहे आणि अन्य सायबर एक्सपर्ट वगैरे बोलवलेले आहेत आणि आमचा तपास सुरू झालेला आहे। आमचे टीम्स देखील याच्यावरती लवकरात लवकर आरोपी शोधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि आमचा तपास सुरू झालेला आहे। नागपुर शहर के सकरदरा पुलिस की टीम ने चोरों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की बैटरियां चुरा रहे थे। इस मामले में 5 आरोपी पुलिस के हाथ लगे, साथ ही उनके पास से चोरी की 70 बैटरी सहित 3,60,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया। नागपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर भर में 3600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रात के समय या फिर बिजली गुम होने के बाद बैकअप के लिए इन सीसीटीवी कैमरों के नीचे ही बैटरियां भी लगाई गई हैं। एक बैटरी की कीमत 8,000 से 15,000 रुपए के बीच होती है। इन बैटरियों को चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश सकरदरा पुलिस की टीम ने किया। सकरदरा चौक और बिंजानी कॉलेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की बैटरियां चोरी होने की शिकायत महानगर पालिका ने 5 सितंबर को सकरदरा पुलिस थाने में की थी। इसकी जांच के दौरान ही ये 5 आरोपी पकड़ में आए। उनके पास एक ऑटो, 4 दुपहिया गाड़ियां और 70 बैटरी सहित करीब 3,60,000 रुपए का माल बरामद किया गया। 4 आरोपी कबाड़ व्यवसायी है जबकि एक युवक दिन में स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था और रात में आरोपियों के ऑटो पर ड्राइवर के रूप में काम कर इन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में मदद कर रहा था। अशा प्रकारचे सुमारे 30 गुन्हे आतापर्यंत पूर्ण शहरामध्ये घडलेले होते, ज्यामध्ये सुमारे 70 बॅटऱ्यांची चोरी झालेली होती आणि यामध्ये आपण आतापर्यंत 5 आरोपी निष्पन्न केलेले आहेत आणि त्यांना अटक केलेली आहे। यामध्ये त्यांची मोडस अशी होती की रात्रीच्या वेळेस किंवा निर्जन ठिकाणच्या COCच्या कॅमेऱ्यांच्या बॅटऱ्या त्याचा बॉक्स ओपन करून किंवा त्याचं लॉक तोडून ते चोरून न्यायचे आणि त्यानंतर त्याचं जे काही आतलं शिसा आणि इतर जे किमती मटेरियल असतं ते काढून ते वितळवायचे, मग ते पुन्हा रिसायकलिंगच्या अनुषंगाने कबाडीकडून ते पुन्हा कंपन्यांना विकलं जायचं। अशा प्रकारची ही मोडस होती। तर यामध्ये काही गुन्हे पण दाखल आहेत, काही ठिकाणी मिसिंग पण दाखल होत्या। तर ह्या संपूर्ण टोळीचा आपण त्या ठिकाणी शोध लावलेला आहे आणि यामध्ये एकूण 3,60,000 रुपयाचा मुद्देमाल आपण रिकवर केलेला आहे, ज्यामध्ये चोरीस गेलेल्या बॅटरींची खोकी, त्यानंतर त्याचं वितळवलेलं शिसं, अशा प्रकारचा बराचसा मुद्देमाल या ठिकाणी झालेला आहे आणि हे 5 आरोपी आपण आता ताब्यात घेतलेला आहे आणि आपला अजून अधिक तपास त्यामध्ये सुरू आहे। नागपुर के सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत महंगी कारों से साइलेंसर चोरी की 2 घटनाएं सामने आई। इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें कबाड़ी का भी समावेश है। आरोपी रात के समय घरों के आगे खड़ी कारों से इन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। हालांकि अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने शहर में और किन किन जगहों पर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था। नागपुर की सकरदरा पुलिस ने एक ऐसी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों के घरों के आगे खड़ी उनकी चौपहिया गाड़ियों को निशाना बनाकर रात के समय इन गाड़ियों में लगे साइलेंसर को चुरा रही थी। सकरदरा पुलिस थाने में ही ऐसे 2 चोरी की शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों में शेख रियाज कुरैशी, रामकिशन सिंह और शेख निसार शेख कादिर का समावेश है। आरोपियों द्वारा शहर में अन्य ठिकानों पर भी ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम देने की आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है, जिसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी रामकिशन सिंह कबाड़ बेचने का काम करता है, जिसके पास से ही चोरी के दोनों सायलेंसर पुलिस ने बरामद किए हैं। त्याच्यामधलं प्लॅटिनम नावाचा धातू सदृश्य पदार्थ ते जाळून काढायचे आणि स्वरूप बदलायचे अशा प्रकारे त्यांनी गुन्हे केलेले आहेत। एका जागी असणारा जी गाडी आहे त्याचं सायलेन्सर फोडून दोन चोर जे अटक केले आहेत ते काढून जे कबाडीवाला आहे संबंधित तो पण अटक झालेला आहे। त्याच्याकडे ते मालाचं विक्री करायचे आणि स्वरूप बदलून टाकायचे। नागपुर के सोनेगांव पुलिस थाने के उज्जवल नगर वर्धा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से हथियार की नोक पर लूटपाट किए जाने की घटना इस हफ्ते सामने आई। 3 नकाबपोश आरोपियों ने 2 पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाकर काउंटर में रखे 2,30,000 रुपए के नगद सहित 2 मोबाइल जबरदस्ती छीनकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सोनेगांव पुलिस थाने के उज्जवल नगर वर्धा रोड पर आशीष ऑटोमोबाइल नाम से इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे के दौरान फिरियादी आशीष प्रसाद पांडे अपने साथी ब्रह्मा शुक्ला के साथ ड्यूटी पर थे और दिन भर की सेल के करीब 2,30,000 रुपए की नकदी को गिनकर ड्रॉवर में रखकर कमरे में आराम कर रहे थे। उसी दौरान 3 नकाबपोश युवक हाथ में कुल्हाड़ी और चाकू लेकर वहां पहुंचे और दोनों कर्मचारियों को धमकाकर काउंटर में रखे 2,30,000 रुपए और उनके पास के 2 मोबाइल फोन जबरदस्ती छीनकर फरार हो गए। आरोपी एक चौपहिया गाड़ी से वहां पहुंचे थे और इस गाड़ी को सड़क के दूसरी ओर उन्होंने पार्क किया हुआ था। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोनेगांव पुलिस और क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। दिनांक 14/9/2021 रोजी रात्री 12:15 ते 12:30 दरम्यान आशीष ऑटोमोबाईल्स पेट्रोल पंप आहे उज्जवल नगर या ठिकाणी अज्ञात 3 इसम आले आणि पेट्रोल पंपच्या चेंबरमध्ये जाऊन त्यांना भीती दाखवून त्यांच्याकडून 2,30,000ची कॅश घेऊन गेलेले आहे। काही संदिग्ध माहिती आहे काही वाहनाबद्दलची, त्या अनुषंगाने त्या वाहनांचा आम्ही शोध घेत आहोत। ते वाहन त्या ठिकाणी सस्पेक्टेड है, त्या अनुषंगाने तपास शुरू है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए गोंदिया जिले में पुलिस ने ऑपरेशन वॉश आउट शुरू किया। इसके तहत ही तिरोड़ा तहसील के 16 जगह कार्रवाई की गई, जिसमें कार्रवाई में 12.5 लाख से अधिक के माल को जब्त कर 16 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोंदिया के पुलिस अधीक्षक विश्वा पानसरे ने ऑपरेशन वॉश आउट शुरू किया है। इसके तहत पुलिस अवैध तरीके से शराब बिक्री और शराब तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। तिरोड़ा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि शहर के संत रविदास वार्ड परिसर में अवैध शराब बिक्री का कारोबार शुरू है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने 16 जगह छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 12,64,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। उधर बुल्ढाना जिले के चिखली शहर में एक नाबालिग से उसके जीजा ने ही दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार द्वारा शिकायत दर्ज करवाए जाने के 3 सप्ताह बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बुल्ढाना जिले के चिखली शहर में रहने वाली पीड़िता अपने माता पिता के साथ रहती है, जबकि पीड़िता की बड़ी बहन की कुछ समय पहले शादी हो चुकी है। बड़ी बहन और जीजा भी कई बार घर पर आते जाते रहते हैं। घटना वाले दिन पीड़िता का जीजा घर आया और उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दिलाने के बहाने उसे अपने साथ बाहर लेकर गया, जहां उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। बाद में पीड़िता और उसके घर वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मेरे जीजा आया घर पर और मुझे रोता था और मुझे कपड़े दिलाने के बहाने से लेकर गया
और मुझे नहीं क्या मोटरसाइकिल यहाँ मोटरसाइकिल लाया और इस मोटरसाइकिल पर बिठाकर कपड़ों की दुकान पर लेकर गया और उसने मुझे वहाँ पर से गाड़ी में सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई थी उसके अंदर बिठाया, मुँह दबाया और हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी के अंदर बिठा दिया और मुझे मेरे साथ गलत काम किया और मुझे बहुत तकलीफ़ दिया। हम फिर वहाँ पर से आए और दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर रिपोर्ट दिया और हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब हमें इंसाफ दिला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा और उसके एक दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज की। फिलहाल तो आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पोस्टे चिखली येथे एक लैंगिक छळाची तक्रार दाखल झालेली आहे आणि या संदर्भात आम्ही तातडीनं त्यामधील जे दोषी आहेत, आरोपी आहेत, त्यांना आम्ही अटक करत आहे। तो इस हफ्ते क्राइम फाइल में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपराध जगत की कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते। तब तक ले दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।